नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी में। अगर आप एक किसान हैं और 1 जून 2026 के बाद यूरिया खाद खरीदने की सोच रही हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा यूरिया खाद को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिन्हें समझना हर किसान के लिए देखिए बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर आप इन नियमों को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से अंत तक आप जरूर सुनिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में खाद की कमी और बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। इसी के चलते केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यूरिया खाद की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और किसानों को सही तरीके से लाभ पहुंचाने को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि असली किसानों तक ही खाद पहुंचे और बीच में होने वाली कालाबाजारी और दलाली को पूरी तरह खत्म किया जा सके। अब सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है कि अगर आप यूरिया खाद खरीदना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। जब आप खाद लेने जाएंगे तो आपका आधार कार्ड वहाँ पर चेक किया जाएगा और आपकी पहचान की पुष्टि की जाएगी। इसके बिना आपको खाद मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ ही अब बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे के निशान के जरिए भी सत्यापन किया जाएगा, ठीक है, और जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि खाद सही किसान को मिल रही है कि नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है, यानी अगर आपके पास किसान आईडी नहीं है तो आपको खाद मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ तक कि कई मामलों में आपको खाद मिलना पूरी तरह बंद भी हो सकता है। इसलिए जिन किसानों के पास अभी तक फार्मर आईडी नहीं है, वे जल्द से जल्द अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर इसे बनवा लें। इसके लिए आपको अपने ज़मीन के कागजात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। अब तीसरे नियम की बात करें तो यह सीधे आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अब आपको यूरिया खाद आपकी ज़मीन के हिसाब से ही दी जाएगी, यानी आपने फार्मर आईडी में जितनी ज़मीन दर्ज कराई है और जितनी ज़मीन वेरीफाई हुई है, उसी के आधार पर आपको खाद मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 10 बीघा है, ठीक है, आपके पास अगर 10 बीघा ज़मीन है लेकिन फार्मर आईडी में सिर्फ और सिर्फ 5 बीघे ही दर्ज हैं, यही सत्यापित है, तो आपको सिर्फ 5 बीघा के हिसाब से खाद दिया जाएगा। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में अगर हम समझते हैं तो अगर किसी किसान के पास लगभग 1 हेक्टेयर जमीन है, जो कि उत्तर प्रदेश में करीब 79 कट्ठा, ठीक है, 79 कट्ठा या लगभग 4 बीघा के बराबर होता है, तो ऐसे किसान को सरकार के नए नियम के अनुसार अधिकतम 7 बोरी खाद दी जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि जमीन खेती योग्य है या नहीं, क्योंकि जो जमीन खेती के काम में नहीं आ रही है उस पर खाद का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ी व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है, जिसमें ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए खाद वितरण किया जाएगा। जब आप अपनी फार्मर आईडी वहां दर्ज करेंगे तो तुरंत आपकी जानकारी सामने आ जाएगी और उसी के आधार पर आपको खाद दी जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आपको लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना होगा, ठीक है, और ना ही किसी बिचौलियों के चक्कर में पड़ना होगा। इसके अलावा ई टोकन सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जी हाँ, जिससे आपको यह पहले से ही पता चल जाएगा कि आपको कब और कितनी मात्रा में खाद मिलेगी। इससे भीड़ कम होगी और वितरण प्रक्रिया पहले से ज़्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगी। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरकार ने यूरिया खाद की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए करीब 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी की भी मंजूर की है।
इसका मतलब यह है कि जो खाद असल में करीब 2200 रुपए की होती है वो आपको सिर्फ लगभग 266 रुपए में ही मिलती रहेगी, ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। तो साथियों, अगर आप इन सभी नियमों को ध्यान से समझ लेते हैं और समय रहते अपने ज़रूरी दस्तावेज पूरे कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से यूरिया खाद प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इन नियमों को नज़रअंदाज किया तो आगे चलकर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अभी से तैयार हो जाइए, अपनी फार्मर आईडी बनवा लीजिए, ज़मीन का सत्यापन करवा लीजिए और सभी ज़रूरी दस्तावेज अपने पास तैयार रखिए, ताकि जब भी आपको खाद की ज़रूरत पड़े आप बिना किसी परेशानी के उसे प्राप्त कर सकें। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी। तो साथियों, अंत तक आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।